आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्जेंट डिग्री और नॉर्मल डिग्री लेने का तरीकाकार। इसलिए वीडियो को भी स्किप ना करें। अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, तो ये तरीका देखें। सबसे पहले आपने यहाँ गूगल पे आ जाना है। यहाँ से आपने सर्च करना है GCUF यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। GCUF आपने जब जैसे ही सर्च करना है, यहाँ पे जो पहला लिंक है ये आपने ओपन कर लेना है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। आपने ये पहला लिंक ओपन करना है तो GC की मेन वेबसाइट ओपन हो जानी है। ये देखिए, ये ना मेन वेबसाइट जी यूनिवर्सिटी की ओपन हो गई है। जो अभी ये न्यू डिज़ाइन की गई है वेबसाइट, तो ये ओपन हो जानी है। यहाँ पे आके आपने बिल्कुल लास्ट पे जाना है। ये देखें, ये नीचे स्क्रॉलिंग करते जाना है, बिल्कुल लास्ट पे चले जाना है, एंड पे यहाँ पे देखें आपने डाउनलोड का एक ऑप्शन होगा। रिसोर्स में जाके डाउनलोड का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। डाउनलोड में जाके यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्म्स पड़े हुए हैं। ये डाउनलोड में हर किस्म के फॉर्म पड़े हैं, जॉब के रिलेटेड पड़े हुए हैं, एनुअल इनकम बोनस के रिलेटेड पड़े हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट ID कार्ड वगैरह, रिजल्ट कार्ड वगैरह, ये तमाम एफिलेटेड कॉलेजेस के एग्जामिनेशन बिल परफॉर्मे वगैरह, फाइनल DMC वगैरह, ये तमाम परफॉर्मे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपने नीचे आते जाना है। ये फाइनल DMC का परफॉर्म पड़ा हुआ है। यहाँ से आपने नीचे आते जाना है। यहाँ पे आपने आना है एंड लास्ट पे आते हैं मज़ीद आपको नीचे जर्नल में आ जाना है। जर्नल में आप देखेंगे यहाँ पे जर्नल, जी ये आ गया जर्नल। जर्नल में आपने यहाँ पे देखना है, एंड पे है एक ऑप्शन, ये आ गया डिग्री परफार्मा WF ईयर 2025 का। ये है परफार्मा जो नया GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने डिग्री लेने का परफार्मा किया। ये मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, हम अब ये 2025 से ये परफार्मा जो है डिग्री का ये चलाया जा रहा है। इससे पहले वाला परफार्मा हो वो नहीं अब काम करेगा और ना ही वो फिल कर सकते हैं आप। ये जो है ये परफार्मा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी, ये परफार्मा उन तलबा के लिए है जो पहले कॉन्वोकेशन पहली बार डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। यहाँ पे ये देखें, ये आपने पहले सबसे पहले नाम लिखना है इंग्लिश में, फिर उर्दू में, फिर फादर नेम इंग्लिश में, उर्दू में, उसके बाद रोल नंबर लिखना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना है जो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने आपको अलॉट किया है, आपके पोर्टल पर भी आ रहा होगा, आपने वो लिखना है। ये देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, आपने आगे सेशन लिखना है अपना, कि आपका सेशन क्या है, 25 है, 24 है, 23 है, जो भी सेशन है आपका, 2 साल है, 4 साल है। उसके बाद आपने डिग्री नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, डिपार्टमेंट का नेम लिखना है, जैसे आपको कोई भी डिपार्टमेंट हो। उसके बाद फ़ी वाउचर लिखना है या बैंक ड्राफ्ट नंबर लिखना है। इसके बाद अपने अमाउंट लिखने होगा। आपकी अर्जेंट है तो 10,000 फ़ीस लगेगी, और अगर नॉर्मल है तो 2500 रुपया फ़ीस है इसकी। तो जो भी आपने अमाउंट पे करनी है वो लिखनी है। उसके बाद जो डेट आपने जिसको जमा करवाई वो डेट लिखनी है। CNAC नंबर लिखना है। इस खाने को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं आपने करना। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है घर का, और सेल नंबर लिखना है। लिख के तो फिर उसके बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने CNAC की कॉपी लगानी है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी लगानी है, रिजल्ट कार्ड की कॉपी लगानी है, फिर ओरिजिनल फ़ीस वाउचर लगाना है जो बैंक की तरफ से आपको इशू किया गया है, जो आपने पे किया था वो लगाना है। उसके बाद आपने अवार्डिंग लेटर लगाना है, यानी अथॉरिटी लेटर जिसे कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस या सरकारी कॉलेजेस की तरफ से दिया जाता है कि स्टूडेंट को डिग्री जारी कर दी जाए, हमारे कोई एतराज़ नहीं होगा, इनके ड्यूज़ वगैरह जो हैं वो सारे क्लियर है और कोई भी ड्यूज़ इनकी तरफ से पेंडिंग नहीं है। वो अथॉरिटी लेटर होता है कॉलेज का, वो लगेगा साथ। अथॉरिटी लेटर जो है वो मस्ट होता है डिग्री हासिल करने के लिए। अथॉरिटी लेटर लाजमी लगाया जाता है, जिसपे प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, वो लगाया जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। अगर डुप्लीकेट डिग्री लेनी है तो वो देख लें। डुप्लीकेट डिग्री लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड लेने के लिए ओरिजिनल DMC और अपना इसके साथ FIR की कॉपी है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद न्यूज़पेपर में आपने जो मतलब अपनी खबर छपवाई है कि मेरी डिग्री गुम हो गई है। उसके बाद अथॉरिटी लेटर है, एफिडेविट है, ये चीज़ें लगनी हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया करेक्शन की डिग्री, जो करेक्शन करवाते हैं उसके साथ DMC की कॉपी लगनी है। उसके बाद CNAC की कॉपी लगनी है, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी लगनी है। उसके बाद रिवाइज रिजल्ट कार्ड, यानी कि मैट्रिक इंटर आपने अगर बोर्ड से ठीक करवा लिया है, नेम ठीक करवाया है, तो वो लगनी है। वो कोर्ट का ऑर्डर साथ लगता होता है। उसके बाद आपने जो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको जारी किया गया था वो लगाना है ठीक करवा के। उसके साथ ही आपने DMC ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो ठीक हो चुकी है वो लगानी है। वो पहले आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड ठीक करवाना है, फिर DMC ठीक करवानी है, फिर वो होना है। अब फ़ीसों को बताते हैं। ये देखिए, अर्जेंट डिग्री की जो फ़ीस है वो 10,000 रुपया फ़ीस है। यानी कि अगर आपकी डिग्री 1 साल के अंदर अंदर हुई हो तो आप 10,000 रुपया फ़ीस पे करके वो अर्जेंट डिग्री ले सकते हैं। तो उसके बाद डुप्लीकेट जो डिग्री है या रिवाइज डिग्री है जिस पे नाम ठीक करवाया है, उसकी 5,000 रुपया फ़ीस है। वो आप ऊपर बता दिया गया है। डुप्लीकेट लेने के लिए और रिवाइज करवाने के लिए वो तरीका बताया गया। अब आ जाते हैं नॉर्मल डिग्री की तरफ। 1 साल के बाद जो डिग्री हासिल करते हैं वो होते हैं नॉर्मल डिग्री। वो नॉर्मल डिग्री के लिए आपको 2500 रुपया फ़ीस जमा करवानी होती है, ठीक है। वो फ़ीस जमा करवानी होती है, तो फ़ीस जमा करा के तो फिर उसके बाद वो इशू की जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है
पे करने का तरीका, यानी पे वगैरह जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऑनलाइन की ऑप्शन इन्होंने नहीं दी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई भी लिंक नहीं है ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करने के लिए। आप मैनुअली तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये तरीक़ाकार है फॉर्म फिल का। अब हम मुकम्मल करके ये फॉर्म आपने इंचार्ज ब्रांच या ऑफिस कंट्रोल ऑफिस में जमा करवा देना है। अब इसको लेने का तरीका भी बता देते हैं। इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको रिजल्ट कार्ड, डीएमसी की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और जो अगर स्टूडेंट कॉलेज है तो कॉलेज का 30 लेटर है, वो ज़ाहिर सी बात है अगर आप रेगुलर पढ़े हैं तो कॉलेज का 30 लेटर तो लाजमी लगेगा, वो लगाना है। उसके बाद डिग्री का फॉर्म जो आपको मैंने अभी बताया है वो साथ लगा देना है आपने। डिग्री फॉर्म फिल करके वो लगा देना है। अगर कॉन्वोकेशन हो चुका है तो आप अपने डिपार्टमेंट से डिग्री ले सकते हैं। अगर कॉन्वोकेशन नहीं हुआ तो फिर वो अर्जेंट डिग्री होगी, वो आपको एग्जामिनेशन से इशू की जाएगी। कॉन्वोकेशन के बाद जो डिग्री वो अर्जेंट और नॉर्मल जो है, नॉर्मल फ़ीस नहीं होती। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं इनकी कोई फ़ीस नहीं होती, वो अपने डिपार्टमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है पहले डिग्री लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस होगी, अर्जेंट फ़ीस होगी। आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, मुतलका डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए हैं वो सारे अटेस्टेड करवा के उनकी फ़ोटोकॉपीज़, और अगर जो कुछ ओरिजिनल है वो तमाम चीज़ें आपने इसके साथ लगानी है। डिग्री जो है वो अमूमन जो है 1 साल 2 साल के बाद जारी की जाती है। अगर कॉन्वोकेशन हो तो फिर वो कॉन्वोकेशन डिग्री आप उनके डिपार्टमेंट से मिलती है। लेकिन अगर अर्जेंट डिग्री लेनी हो तो वो आपको 40 दिन के अंदर अंदर डिग्री मिलती है, जिसकी फ़ीस के 10,000 रुपया होती है, और वो अर्जेंट डिग्री कहलाती है। यहाँ पे आपको एक बात वाज़ह करता चलूँ कि कोई भी डिग्री गैर मुतल्लका अफराद को नहीं दी जाती। आपका जो ब्लड रिलेशन है वो भी डिग्री ले नहीं सकते। वो जस्ट आपकी अथॉरिटी जो होती है वो आप अगर लिख के देते हैं उन्हें और अपना असल आईडी कार्ड देते हैं तो ही वो डिग्री जारी की जाती है। अदरवाइज़ वो किसी आपके दोस्त को, किसी आपके रिश्तेदार को, घर वालों को, बहन भाई को, वालिद साहब को ऐसे डिग्री इशू नहीं की जाती होती। तो ये इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर डिग्री अप्लाई कर दी है तो वो अथॉरिटी भी उन्हें दें, और वो जो डिग्री है वो ख़ुद लें। बेहतर तो यही है वो ख़ुद लें। अगर नहीं ले सकते तो फिर वो उनको अथॉरिटी दें, उनको अथॉरिटी लेटर, आपका CNIC साथ होगा, ओरिजिनल CNIC वो दें, तो फिर आपको डिग्री जारी की जाएगी। इसी तरह अगर नॉर्मल डिग्री लेनी है तो उसकी 2500 रुपया फ़ीस है। वो नॉर्मल डिग्री 1 साल के बाद होती है। डिग्री 1 साल के बाद नॉर्मल जारी की जाती है। वो तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते हैं नॉर्मल डिग्री आने में। अर्जेंट डिग्री 40 दिन के अंदर आ जाती है, उसकी 10,000 रुपया फ़ीस है, जबकि जो नॉर्मल डिग्री है उसकी 2500 रुपया फ़ीस है, और वो तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर वो डिग्री आपको मिलेगी। अर्जेंट की जो है वो 10,000 रुपया फ़ीस है, वो 40 दिन के अंदर अंदर आपको डिग्री जारी कर दी जाती है। तो उसके बाद कोई भी डिग्री बजरिया पोस्ट या TCS के थ्रू घर के एड्रेस पे नहीं भेजी जाती, तो आपको डिग्री यहाँ से ही रिसीव करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने तकरीबन डिग्री के मुतल्लिका जो भी सवालात हैं उन तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। तो आपसे एक ही गुजारिश की जाती है कि वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें वीडियो को। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।